नमस्कार। पिथौरागढ़ में पहली बार खुलने जा रहा है स्मार्ट बाजार, जिसकी ओपनिंग है 28 फरवरी सुबह 7 बजे। 18,000 स्क्वायर फीट में बना ये 3 मंजिला मेगा स्टोर, जहां मिलेगा फैशन, ग्रोसरी और हजारों विकल्प एक ही छत के नीचे। लॉन्च ऑफर में पाए 10,000 तक की फ्री शॉपिंग का मौका और पहले 500 ग्राहकों के लिए खास गिफ्ट, 1000 की खरीदारी पर 100 रुपए की छूट। इस 28 फरवरी शॉपिंग का सबसे बड़ा उत्सव सिर्फ स्मार्ट बाजार में है। तो चलिए आइए माँ भारती टावर, बैंक रोड नियर सिलथाम चौक, पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ जिले के मूनाकोट विकास खंड के बिस्खोली गांव में नए धामी के अवतार लेने की प्रक्रिया संपन्न कराई गई। 23 से 25 फरवरी तक 3 दिनों तक चले इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए। गांव के लोग 10 पीढ़ी पूर्व नेपाल से पिथौरागढ़ की ओर आए थे और इसी स्थान पर बस गए। मंदिर के पुजारी हेम जोशी, भनाराचार्य राम सिंह बोहराव, मंदिर कमेटी के सदस्य चंचल सिंह बोहराव, रघुवर सिंह बोहरा, पुष्कर सिंह बोहराव, राजेंद्र सिंह थापा, महिला मंगल दल और गांव की युवा पीढ़ी ने देवी स्थल से मसानी बाबा के भनार को दमू नगाड़ों और जयकारों के साथ मंदिर लाया गया। मंदिर में भजन कीर्तन और जयकारों के बीच नव अवतरित धामी ने दर्शन दिए और सभी की खुशहाली का आशीर्वाद दिया। 25 फरवरी को हवन पूजन का आयोजन हुआ। इससे पूर्व महिलाओं ने गांव में कलश यात्रा निकाली। नए धामी डॉक्टर हेमराज बोहरा ने अवतरित होकर गांव की खुशहाली का वचन दिया। गांव में यह कार्यक्रम पूरे 1 वर्ष बाद संपन्न हुआ। पिथौरागढ़ में लंबे समय से बंद पड़ी देहरादून पिथौरागढ़ हवाई सेवा मार्च प्रथम सप्ताह में शुरू हो जाएगी। भाजपा जिलाध्यक्ष गिरीश जोशी ने कहा, प्रदेश सरकार हवाई सेवाओं के लिए संकल्पित है। पिथौरागढ़ देहरादून के बीच नियमित हवाई सेवा के लिए कार्रवाई चल रही है। जल्द ही यह सेवा शुरू हो जाएगी। पिथौरागढ़ से देहरादून के लिए जो हवाई सेवा बीच में बाधित हुई है, तो जल्दी शुरू होने वाली है। हमारी सरकार इसके लिए कृत संकल्पित है और लगातार इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। और जिस प्रकार से सूचना आ रही है कि मार्च के पहले हफ्ते में शायद यहाँ से पिथौरागढ़ से देहरादून और देहरादून से पिथौरागढ़ के लिए नियमित हवाई सेवा शुरू हो जाएगी। पिथौरागढ़ में जाग उठा पहाड़ के संयोजक गोपू मेहर ने जिला चिकित्सालय के निकट पुराने शौचालय को तोड़कर बनाए जा रहे भवन की ऊपरी मंजिल पर तीमारदारों के रहने की व्यवस्था किए जाने की मांग की है। उन्होंने आज इस संबंध में जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि इस स्थान पर पर्याप्त जगह उपलब्ध है। भूतल पर पार्किंग बनाई जाए, प्रथम तल पर शौचालय का निर्माण हो और दूसरे तल पर तीमारदारों के रहने की व्यवस्था की जाए। जिला अस्पताल के पास नगर निगम के द्वारा एक जीर्ण शीर्ण शौचालय को तोड़ा गया है, उसमें पुनर्निर्माण हो रहा है और हमारी नगर निगम और जिलाधिकारी महोदय से हम निवेदन करने आए हैं कि इसके भूतल में पार्किंग की व्यवस्था दी जाए और प्रथम तल में सुलभ शौचालय बनाया जाए और उसका द्वितीय तल आएगा, उसमें हमारे मरीजों के साथ जो तीमारदार पिथौरागढ़ में रहने की आते हैं, उनको रहने की बहुत असुविधा होती है, तो तीमारदारों के लिए इसके द्वितीय तल में वहाँ व्यवस्था की जाए और प्रथम तल भूतल में पार्किंग की व्यवस्था की जाए और प्रथम तल में शौचालय का निर्माण किया जाए। वेदांता पब्लिक स्कूल सुरक्षित और रंगीन वातावरण, ढेर सारे खिलौनों के बीच बचपन जीने का पूरा अवसर। पहले सत्र में सिर्फ प्ले ग्रुप और नर्सरी 2 कक्षाएं, जिसमें सीटें सीमित हैं। केवल 16 बच्चे प्रति कक्षा। आज ही एडमिशन सुनिश्चित करें। पिथौरागढ़ में पूर्व सैनिक संगठन का आंदोलन शुक्रवार को 12वें दिन भी जारी रहा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रमेश कापड़ी, सीनियर सिटीजन एसोसिएशन के अध्यक्ष दयानंद भट्ट सहित तमाम लोगों ने धरना स्थल पर पहुंचकर आंदोलन को अपना समर्थन दिया। मैं अपने परिवार में आया हूं क्योंकि मैं भी एक पूर्व सैनिक हूं और पूर्व सैनिक होने के नाते मेरा एक दायित्व है कि जो पूर्व सैनिकों ने जो मांग उठाई है उसमें मैं सहयोग करूं और इसीलिए मैं अपने परिवार में आया हूं।
पूर्व सैनिक संगठन के अध्यक्ष मयूख भट्ट ने कहा, जब तक पर्यावरण बटालियन को विस्थापित किए जाने का फैसला वापस नहीं लिया जाता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। शुक्रवार को दीप जोशी, हरीश पंत, दिवाकर बोरा, राजेंद्र जोरा सहित तमाम पूर्व सैनिक धरने में बैठे। टनकपुर चंपावत मोटर मार्ग में बस्तिया के निकट आज एक मोटरसाइकिल दुर्घटनाग्रस्त होकर 25 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। बाइक में सवार शमशुल हुदा निवासी खटीमा और यशपाल निवासी खटीमा घायल हो गए। एसडीआरएफ के उप निरीक्षक दीपक सावंत के नेतृत्व में टीम मौके पर पहुंची। टीम ने दोनों घायलों को रेस्क्यू कर सड़क तक पहुंचाया, जहां से दोनों को उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। दुर्घटना के कारणों का पता नहीं लग सका है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रारंभ। पिथौरागढ़ का प्रतिष्ठित सोअर वैली पब्लिक स्कूल पिछले 43 वर्षों के अनुभव के साथ लेकर आया है आपके बच्चों के लिए बेहतरीन शिक्षा और सुरक्षित वातावरण। पहले 50 विद्यार्थियों के लिए एडमिशन फीस बिल्कुल माफ, सीटें सीमित हैं। आज ही संपर्क करें। लक्ष्मण सिंह महर परिसर में आज छात्र संघ ने होली मिलन समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं, प्राध्यापकों और कर्मचारियों ने भागीदारी की। उपस्थित लोगों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। छात्र संघ अध्यक्ष इंदर बथियाल ने कहा, होली का पर्व आपसी मतभेदों को समाप्त कर प्रेम, एकता और सद्भावना को मजबूत करता है। कार्यक्रम में परिसर निदेशक हेमचंद्र पांडे, अधिष्ठाता छात्र कल्याण डी के उपाध्याय, छात्र महासंघ अध्यक्ष तिलक राज पाठक, उपाध्यक्ष पीयूष खोलिया, महासचिव राजेश कुमार, उप सचिव कुणाल सोन, कोषाध्यक्ष सुजल वर्मा समेत तमाम लोग मौजूद रहे। पिथौरागढ़ पुलिस उपाधीक्षक गोविंद बल्लभ जोशी की अध्यक्षता में आज जाजिर देवल के देवत गांव में थाना दिवस का आयोजन किया गया। थाना दिवस में आम जनता से सीधा संवाद कर उनकी शिकायतों को सुना गया और उनके सुझाव लिए गए। थाना अध्यक्ष मनोज पांडे ने कहा, होली पर्व के दौरान किसी भी प्रकार का हुड़दंग होने पर तत्काल इसकी सूचना डायल 112 पर दें। पिथौरागढ़ नगर की ट्रैफिक व्यवस्था और अपराध नियंत्रण के लिए वर्ष 2017 में गठित सिटी पेट्रोल यूनिट इन दिनों संसाधनों और जवानों की भारी कमी से जूझ रही है। कभी 12 प्रशिक्षित जवानों के साथ सक्रिय रहने वाली यह यूनिट अब मात्र 4 जवानों के सहारे संचालित हो रही है। इसका सीधा असर शहर की यातायात व्यवस्था और कानून व्यवस्था पर देखने को मिल रहा है। सीपीयू की पहचान शहर में लगातार गश्त करने वाली बुलेट मोटरसाइकिलों से होती थी। इन बाइकों में पुलिस लाइट और सायरन लगे होते थे, जिससे दिन भर शहर में इनकी मौजूदगी बनी रहती थी। लगातार पेट्रोलिंग के चलते जहां जाम की स्थिति नियंत्रित रहती थी, वहीं आपराधिक गतिविधियों पर भी अंकुश लगता था। वर्तमान में जवानों की कमी के कारण यह व्यवस्था लगभग निष्क्रिय सी हो गई है। बताया जा रहा है कि बचे हुए 4 जवानों को भी अन्य स्थानों पर ड्यूटी या ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिससे सीपीयू की नियमित गश्त प्रभावित हो रही है। उल्लेखनीय है कि सीपीयू का गठन तत्कालीन पुलिस अधीक्षक अजय जोशी और पुलिस क्षेत्राधिकारी शेखर सुयाल के कार्यकाल में किया गया था। उस समय यह भी तय हुआ था कि प्रशिक्षित जवानों को जिले से बाहर नहीं भेजा जाएगा, ताकि यूनिट की कार्यक्षमता बनी रहे। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक अक्षय प्रहलाद कोंडे ने बताया, सीपीयू का गठन मुख्यालय स्तर से होता है। यूनिट से संबंधित कुछ आउटपुट मुख्यालय को भेजे गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि नगर की ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए जल्द ही क्रेन उतारी जाएगी। सड़कों के किनारे मनमाने ढंग से खड़े वाहनों को क्रेन के माध्यम से सीधे पुलिस लाइन पहुंचाया जाएगा। नगर वासियों ने सीपीयू के पुनर्गठन और जवानों की संख्या बढ़ाने की मांग उठाई है। उनका कहना है कि यदि पहले की तरह सशक्त सीपीयू दोबारा सक्रिय होती है, तो शहर में जाम और अपराध दोनों पर प्रभावी नियंत्रण संभव है। अब आप चैनल में न्यूज तथा विज्ञापन लगाने के लिए हमारे इन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए NIN को सब्सक्राइब करें। NIN, सबसे अलग, सबसे तेज। धन्यवाद।